आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है वीना बिफोर 7 डेज। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है क्योंकि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है जो कि वीना मर्डर केस के बारे में है। हाल ही में ये केस काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो दरअसल ये केस साल 2016 का है जब सिवन नाम के शहर में 16 साल की लड़की वीना और उसके बॉयफ्रेंड का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया था, जिसे स्टार्टिंग में पुलिस एक्सीडेंट केस बता रही थी और इसी तरह से उन्होंने केस को सल्टा भी दिया था। पर वीना की मौत के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सबको हिला के रख दिया था। कहा जाता है कि वीना की फ्रेंड लिंडा के अंदर वीना की आत्मा आ गई थी। फिर उसने जो राज खोला उसे सुनकर सभी दंग रह गए थे। वीना की बहन ने सब रिकॉर्ड कर लिया था जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी और उसी के चलते इस केस को रीओपन भी कराई गई थी। और इस वीडियो में आपको फिल्म की स्टोरी के साथ साथ कुछ रियल फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मूवी के एक्सपेंशन को शुरू करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें वीना और लिंडा को देखते हैं जो कि बाहर घूमने आए थे। दोनों एक प्ले देख रहे थे। तभी वीना को अपनी दादी का कॉल आता है और वो कहती है, बेटा रात बहुत हो चुकी है, और तुरंत घर आने के लिए कहती है। फिर वीना लिंडा से कहती है, दादी सही कर रही है, अब हमें चलना चाहिए। तभी सामने उसे अपना बॉयफ्रेंड जाके भी अपने एक फ्रेंड के साथ दिखाई देता है और दोनों जाकर उनसे लिफ्ट मांगते हैं। जिसके बाद लिंडा एक दूसरे लड़के के साथ अपने घर के तरफ निकल जाती है और वीना जाके के साथ निकल जाती है। तभी हमें एक तीसरे लड़के को देखते हैं जो कि इन लोगों पर नज़र रखे हुए थे और इनके निकलते ही वो किसी को कॉल करके कुछ बताते हैं। इधर रास्ते में एक जगह रुककर जाके किसी लड़के को पार्सल देते हैं कि तभी 8 से 10 लड़के बाइक के साथ वहां पे आते हैं और ये बाइकर गैंग के मेंबर थे। इस गैंग का नाम था डूम राइडर्स और एंगी नाम का बंदा इनका लीडर रहता है। एंगी वीना को ही घूरे जा रहा था, जिसके बाद वीना घबरा जाती है और वो जाकी को तुरंत वहां से चलने के लिए बोलती है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एंगी अपने गैंग के साथ उनका पीछा करता है। फिर एक ब्रिज से गुजरते वक्त जाकी के सिर पे जोर से लकड़ी का फट्टा लगता है, जिसके बाद बैलेंस बिगड़ती है और स्कूटी से दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। फिर गैंग वाले जाकी को बुरी तरह से पीटते हैं और इधर एंगी हेल्पलेस पड़ी वीना के सर पे भी फट्टे से मारती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर अगले दिन उसी जगह पर पुलिस और मीडिया वाले आते हैं और वीना के घर वाले को वहां पे बुलाते हैं, जिनमें वीना के दादी और उसके डैड वहां पे आते हैं। पुलिस से उन्हें पता चलता है कि वीना और उसका बॉयफ्रेंड जाकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है और 10 मिनट पहले ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। वीना के दादा जब पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ तो ऑफिसर उन्हें कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। वो कहता है कि यह तो हमें भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन अभी तक तो यही लगता है कि कल रात यहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन किसी दूसरे व्हीकल की बात अभी सामने नहीं आई है, इसलिए हमें तो ये सिंगल एक्सीडेंट का केस लगता है। फिर वीना के डैड तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। इधर डैनी नाम का लड़का भी यह सब सुन रहा होता है, जो कि क्राइम रिपोर्टर रहता है, और वो ऑफिसर से कहता है, मुझे नहीं लगता ये सिंगल एक्सीडेंट का केस है, जिससे ऑफिसर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसे फोर्सफुली वहाँ से भगा देता है। इधर सडनली वीना और जाके की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। फिर वीना की बॉडी को वॉश करते वक्त उसकी दादी देखती है, जिसके हाथ पैर सब टूटे थे, लिटरली बिल्कुल क्रस्ट हो चुके थे। यह सब देखकर उसकी दादी के आंख के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वीना की मौत से उसका पूरा परिवार गम में डूब गया था। इधर दूसरी तरफ डैनी अपने घर आती है। उसे शक था कि वीना का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और पुलिस कुछ भी करने वाली नहीं है, इसलिए वो खुद ही इसे इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। सबसे पहले वो वीना की फेसबुक प्रोफाइल चेक करता है और पता लगाता है कि वीना कैसी लड़की है और उसके दोस्त वगैरह कौन है। फिर वीना के मौत के दूसरे दिन बाद ही वीना की बॉडी को दफना दिया जाता है। वीना को जानने वाले सभी लोग फ्यूनरल पे आए थे, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा फ्यूनरल पे नहीं आई थी। यह देखकर उसकी कॉमन फ्रेंड उसके घर जाती है और कहती है कि तुम फ्यूनरल पे क्यों नहीं आई, वीना की दादी तुम्हें पूछ रही थी। लेकिन लिंडा यहाँ ज्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। सबसे बड़ा सदमा उसे ही लगा था। वीना की मौत के लिए वो खुद को ही गिल्ट मान रही थी। कहीं न कहीं वो जानती थी कि वीना के साथ क्या हुआ है और यह किसने किया है,
और शायद यह सब वो रोक सकती थी। इसी का गिल्ट उसे अंदर से खाया जा रहा था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसकी एक फ्रेंड उसके पास आकर उसे बताती है कि उसने भी डूम राइडर गैंग ज्वाइन कर लिया है और इसके गैंग के जो लड़के थे ना, वो सारे इनके ही कॉलेज के लड़के थे। इधर वीना की दादी भी पुरानी बातें याद कर रही थी कि वीना पहले बताया करती थी। वीना ने पहले बताया था कि कॉलेज में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और उसे बुली करते हैं, लेकिन उसे उनको जवाब देना नहीं आता था। फिर वो पूछती है कि बुली करने वाला अगर लड़का है तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर उसकी दादी कहती है कि भीड़ में उसे ले जाकर सबके सामने थप्पड़ मारना, फिर देखना शर्म के मारे वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। यह सब बातें याद करके उसकी दादी को नींद नहीं आती थी। वो जाकर अपने पति से कहती है कि बॉडी को वॉश करते वक्त मैंने जो चोट के निशान देखे थे वो एक्सीडेंट के लग ही नहीं रहे थे, और पुलिस जो बातें बता रही है मुझे नहीं लगता वो सही है। मुझे लगता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ और ही हुआ है, कुछ बहुत बुरा। लेकिन उसके दादा कहते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं, कोई नहीं जानता है कि उस बेचारी के साथ क्या हुआ है। फिर उसकी दादी वापस सोने आ जाती है तो वीना के रूम से उसे वीना की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बेड पर रखा एक बॉक्स खुला पड़ा था जिसमें वीना की ही बिलोंगिंग्स रखी गई थी। उसकी दादी बॉक्स को बंद करके अलमारी में रखने के लिए जाती है, लेकिन तभी अलमारी से वीना की रोने की आवाज़ आती है। वो अलमारी को खोलकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो इधर उधर देखती है तो वहाँ भी कोई नहीं था, लेकिन इस बार जब वो सामने देखती है तो अलमारी में उसे वीना दिखाई देती है जो कि दर्द में रो रही थी। यह देखकर वो बहुत डर जाती है और अलमारी बंद कर देती है। फिर वो अलमारी दोबारा खोलती है तो वीना वहाँ पर नहीं थी। उसकी दादी को पक्का यकीन हो जाता है कि वीना की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो भटक रही है। फिर तीसरे दिन वीना की दादी और उसकी बहन मलिन पुलिस स्टेशन जाते हैं यह पता करने की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी पता चलेगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अब डेनी भी वहीं पे मौजूद है और वो उससे कहता है कि मैं वीना के केस के ऊपर रिपोर्ट बना रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना, और वो उसे अपना कार्ड भी देता है। और दूसरी तरफ हम लिंडा को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो काफ़ी डिप्रेस स्टेट में पहुंच चुकी थी, ना वो ढंग से खाना खा रही थी ना घर से बाहर निकल रही थी। उसने खुद को अपने ही रूम में बंद कर रखा था। तभी दूसरी पल वो देखती है वो बेड पर नहीं जमीन पर लेटी है। फिर जमीन में से 4 हाथ निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और सामने से वीना भयंकर रूप में उसके सामने चलकर आती है और उसके जबड़े को चीरकर उसके मुंह में घुसा जाती है। इसी के साथ उसकी नींद टूट जाती है और उसे रियलाइज होता है कि यह सब उसका एक नाइटमेयर था। तभी डैनी उसके घर पे आता है। वो लिंडा से कहता है कि मैं वीना के केस को मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। क्या वीना का कोई दुश्मन था जो उसे मारना चाहता था? इसी दौरान लिंडा एंगी के बारे में काफ़ी कुछ रिवील करती है, जो कि कॉलेज में इन लोगों का सीनियर था और वो वीना को पसंद करता था। एक बार छुट्टी के दौरान एंगी ने वीना को आइसक्रीम भी दी थी और वीना ने वो ले भी ली थी, लेकिन एंगी की गर्लफ्रेंड ने ये सब देख लिया था। इसके अगले दिन उसने वीना को बुली भी किया था और उसके बालों में चिंगम चिपका दी थी। वीना ने फाइट बैक किया था और बाल्टी से उसके ऊपर पानी डाल दिया था। फिर शाम को जब दोनों कॉफ़ी शॉप पर गए थे तो एंगी भी अपने ग्रुप के साथ वहीं मौजूद था और वो वीना को अपने साथ बैठाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन वीना ने अपना हाथ छुड़ाकर उससे साफ मना कर दिया था। फिर कॉलेज में एक फेस्टिवल के दौरान वीना मॉडलिंग कर रही थी, एंगी उसे ही घूरे जा रहा था। वीना जब चेंजिंग रूम में गई थी तो एंगी भी वहां आ गया और वीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इसके जवाब में वीना ने थप्पड़ मारा था और मुंह पे थूक भी दिया था। बाकी स्टूडेंट ने ये सब देख लिया था और सबके सामने एंगी की बेइज्जती हो गई थी। यह सब जानने के बाद डैनी घर आकर एंगी और उसके गैंग के बारे में रिसर्च करता है और दूसरी तरफ हम एंगी को देखते हैं जो आराम से अपने घर में रह रहा था। तभी वीना की स्पिरिट उसे हंट करती है और उसके फेस पर ब्लड स्पर्ट कर देती है। फिर दूसरी पल देखते हैं कि उसके फेस पर कोई ब्लड नहीं था और ना ही वीना वहाँ पे थी, लेकिन तभी अचानक से वीना उसे फिर दिखाई देती है और वो एंगी को फट्टे से मारती है, जिससे उछलकर वो नीचे गिरने वाला था। तभी उसके डैड आकर उसे पकड़ लेते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। तो इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं और अब आता है चौथा दिन, जहां लिंडा को अचानक से कुछ हो जाता है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत कंट्रोल से बाहर चली गई थी। उसके हाथ पैर मुड़ने लगे थे, बॉडी हवा में फ्लूट करने लगी थी, उसकी आंखें भी सफ़ेद हो जाती है। कुल मिलाकर बहुत ही भयानक माहौल क्रिएट हो जाता है।
इधर वीना के घर वाले को पता चलता है कि लिंडा के अंदर वीना की आत्मा आ गई है। वो वीना की आवाज़ में बात कर रही है। इसके तुरंत बाद वीना की दादी बहन वगैरह उसके घर जाते हैं देखने के लिए। इधर वीना की स्पिरिट जैसे अपनी दादी को देखती है उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए इस बात का खुलासा करती है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मर्डर हुआ था, यहाँ तक कि उसके साथ रेप भी किया गया था। और यह सब डिटेल में बताती है कि कैसे कैसे हुआ था। तो उस रात ब्रिज से गुजरते वक्त एंगी और उसके गैंग ने उन पर अटैक किया था और उन्हें बुरी तरह से मारा, लिटरली उन्हें टॉर्चर किया। फिर दोनों को उठाकर वो ब्रिज से नीचे लेकर गए और वहाँ भी उन्हें टॉर्चर किया। वीना की हालत इतनी बुरी थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी और इसी हालत में एंगी ने उसका रेप किया। फिर बारी बारी से 8 लड़कों ने भी उसके साथ किया और इन सब के बाद हेल्पलेस पड़ी वीना पर बारी बारी से मोटरसाइकिल चढ़ाई गई थी। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए और तब तक गाड़ी चढ़ाते गए उसके ऊपर जब तक उसके हाथ पैर पूरी तरह से क्रश नहीं हो गए थे। फिर जाके के साथ भी उन्होंने ये सब किया और इसी अधमरे हालत में दोनों को ब्रिज के ऊपर लेकर आए, दोनों को हेलमेट पहनाया और वहीं छोड़कर चले गए ताकि लगे कि ये एक्सीडेंट है। वीना कहती है कि उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यह सब सुनकर वीना के घर वाले भी टूट जाते हैं। फिर वीना की दादी उसे एक खास ड्रिंक पीने के लिए कहती है ताकि वीना की स्पिरिट लिंडा की बॉडी को छोड़ दे, लेकिन वीना मना करती है कि उसे प्यास नहीं लगी है, वो बस अपने कातिलों को सजा होते हुए देखना चाहती है। तो उसकी दादी उसे समझाती है कि ऐसा ही होगा। यह कहकर पानी पिलाती है कि लिंडा को तो प्यास लगी होगी, वो तुम्हारी दोस्त है, प्लीज़ पानी पी लो। और उसके पानी पीते ही वीना की स्पिरिट लिंडा को छोड़ देती है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब पोजेशन की हालत में लिंडा ने जो कुछ भी बोला था मॉर्लिन ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। फिर उस रिकॉर्डिंग को वो डैनी को सेंड कर देती है और डैनी उसे वायरल कर देता है। शहर के सभी लोग उस रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं। फिर मांडना अपनी दादी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर एंगी और बाकी सब पर एफआईआर करवाती है और उस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पुलिस के सामने रखती है। लेकिन पुलिस कहती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें वीना का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और उसकी बॉडी को दोबारा कब्र से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या आप लोगों को यह मंजूर है? वीना के घर वालों के लिए मुश्किल फैसला था क्योंकि पहले उसकी बेटी ने इतना कुछ सहा था, अब मरने के बाद भी उसकी बॉडी के साथ चीर-फाड़ हो जाएगी। लेकिन दादी यहाँ पर टफ डिसीजन लेती है, ये कहते हुए कि जिन्होंने भी ये किया है वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए ताकि किसी और भी बच्ची के साथ ये सब ना हो पाए। और वो पुलिस को परमिशन देती है। और दूसरी तरफ वीना की स्पिरिट एंगी को फिर से हर्ट करती है और वो उसे वैसे ही टॉर्चर करती है जैसे उसने उसको किया था। फिर 7 दिन बाद वीना की बॉडी को कब्र से निकाला जाता है और पोजेस लिंडा ने जो कुछ भी बताया था वो सारी बातें पोस्टमार्टम में साबित हो जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है जिसमें पुलिस उसके ग्रुप के कई लोगों को अरेस्ट करती है और सभी पर मुकदमा चलाता है और इसी तरह से वीना और जाकी को जस्टिस मिलता है और यह फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो पुलिस ने टोटल 11 लोगों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था जिसमें से 8 लोग को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन जो मेन अपराधी था ना एंगी, जिसका रियल नेम पेंगी है, वो और उसके 2 और साथी पकड़े नहीं गए थे। फिर पिछले साल 2024 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो 8 साल बाद ये केस बड़े लेवल पे वायरल हो गया। पुलिस पर जब चारों ओर से पब्लिक और मीडिया का प्रेशर पड़ा तो जैसे तैसे उन्होंने पेंगी को अरेस्ट कर ही लिया। लेकिन बाकी 2 जो अपराधी थे वो अब भी फरारी हैं। बात की लिंडा की पोजीशन की तो ये कई लोग थ्योरी देते हैं क्योंकि लिंडा का फ्रेंड बाइकर गैंग का ही मेंबर था और इसलिए शायद उसको सब कुछ पता होगा, लेकिन वो खुलकर सामने आकर इस बात को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पोजीशन का नाटक किया यह सब कुछ रिवील करने के लिए। लेकिन वीना के घर वालों ने माना था कि वो वीना ही थी, जैसे वो रो रही थी, बातें कर रही थी, वो बिल्कुल वीना ही प्रतीत हो रही थी। तो खैर दोस्तों, यही थी वीना बिफोर 7 डेज की एक्सप्लेनेशन। आप लोग को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक मूवी पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन तैयार कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।